अब हम लोग बात करेंगे 151 पर। 151 में क्या बोला गया? दी एक्सकर्सन जो कि 1814 में आया है, मार्क्स दी बिगनिंग ऑफ, ये शुरुआत मानी जाती है। किसकी शुरुआत मानी जाती है दोस्तों? 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, एक ऑप्शन हमारा क्या है? सही है, यानी कि बी ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे। किसकी शुरुआत को दर्शाता है? दी डेक्लाइन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस, यानी कि ये जो एक्सकर्सन है जो कि 1814 में आया है, वो मार्क्स दर्शाता है द डेक्लाइन ऑफ हिज पोइटिक जीनियस, उनकी काव्य प्रतिभा के पतन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 152 पे अगर हम बात करें, दी वर्स लाइन, कुछ कविता की लाइनें दे रखी हैं, कौन सी हैं? सी गेम मी आईज, सी गेम मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट टीयर्स वर इन दी रेफरेंस टू। तो ये जो पंक्तियां हैं, उसने मुझे आंखें दी, उसने मुझे कान दिए, विनम्र चिंताएं नाजुक भय, ये किसके संदर्भ में बोला गया है? तो इन्होंने द्रोथी वर्ड्सवर्थ के लिए ये लाइनें बोली हैं, यानी कि हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा, द्रोथी वर्ड्सवर्थ। 153 नंबर की अगर हम बात करें तो दी प्लूड वाज रिटन इन, प्लूड कब लिखा गया है? तो ये सबको पता होगा प्लूड को कब लिखा गया है। प्लूड हमारे लिखने की डेट पूछी गई है तो 1805 में लिख करके ये कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसको पब्लिश कब कराया गया था? 1850 में इनकी मृत्यु के 3 महीने बाद इनकी विडो यानी कि इनकी पत्नी मैरी हचिंसन के द्वारा। 154 नंबर पे क्या बोला गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ वाज इन 1791, 1791 में इन फ्रांस वेयर ही वाज विटनेस टू दी मिडिल स्टेजेज ऑफ, यानी कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ 1791 में फ्रांस की ट्रिप पर जाते हैं, जहां पर वो विटनेस साक्षी बन जाते हैं टू दी मिडिल स्टेजेज ऑफ, कौन सी मिडिल स्टेज? दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत 1789 में हुई थी और इन्होंने जो दौरा किया था वो 1791 में किया था, तो इसीलिए हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन नोट करने वाला पॉइंट कौन सा है? ये है हमारा कि विलियम वर्ड्सवर्थ मेड हिज सेकेंड ट्रिप, विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी दूसरी ट्रिप की थी फ्रांस के लिए, और कब की थी? 1791 में। अब क्वेश्चन ये बनता है कि किसके साथ की थी? तो यंग ऑक्सफोर्ड रिपब्लिकन्स के साथ में इन्होंने ये ट्रिप की थी। ही ज्वाइंड, और इन्होंने ज्वाइन कर लिया था ग्रोंडेस्ट, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भाग लेने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इन्होंने ग्रोंडेस्ट में को पार्टिसिपेट किया, उसमें शामिल हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 155 नंबर पे, हु सेड, किसने कहा? मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ये किसने बोला? तो ये बोलने वाले कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। और कौन सी पोइम में बोलते हैं? लंदन 1802, इसका दूसरा टाइटल होता है टू मिल्टन। ठीक है, देखो यहाँ पर ये सोनेट की ओपनिंग लाइन है, और अगर हम बात करें तो इसका हमने पोइम का नाम बता ही दिया है, कौन सा है? लंदन 1802, और अनदर टाइटल इसका क्या है? टू मिल्टन है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन हमारा कौन सा कहा गया है कि हु कॉल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ को ये किसने कहा? द इगोटिस्टिकल सबलाइम। तो देखो, इगोटिस्टिकल सबलाइम कहने वाले कौन थे? जॉन कीट थे। जॉन कीट ने विलियम वर्ड्सवर्थ को इगोटिस्टिकल सबलाइम बोला। 157 पे क्या बोला गया है? फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, और इन लाइनों को ब्राउनिंग के द्वारा बोला गया है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है ये लाइनें ब्राउनिंग ने किसके लिए बोली हैं? तो विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए इनको बोला है। ठीक है, किसके लिए? विलियम वर्ड्सवर्थ को ध्यान बनाए रखना। और ब्राउनिंग का वो कौन सा वर्क था? तो दी लॉस्ट लीडर में बोला गया है अब लाइन्स को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 158 पर, ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस, जब ये फ्रांस की विजिट पर गए थे तो विलियम वर्ड्सवर्थ फेल इन लव, ये प्यार करने लगते हैं, एक लड़की के साथ प्यार में पड़ जाते हैं, और उस लड़की का नाम क्या होता है? तो उस लड़की का नाम होता है एनिट बेलन। ठीक है, जिससे कैरोलिन नाम की बेटी जन्म लेती है, तो ध्यान बनाए रखना एनिट बेलन को। ठीक है, जब ये नवंबर 1791 में यानी कि 1791 में विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस की विजिट पर जाते हैं, तब ये प्यार करने लगते हैं, एक फ्रांस की महिला होती है जिसका नाम होता है एनिट बेलन, हु इन 1792, और यही महिला जो है, जो फ्रांसीसी महिला है, 1792 में एक लड़की को जन्म देती है, और उस लड़की का नाम रखा जाता है कैरोलिन। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 159 पे, एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर, प्रत्येक महान कवि जो है वो एक शिक्षक ही होता है। आर दी वर्ड्स ऑफ, ये किसके शब्द हैं? यानी कि किसने इन लाइनों को बोला है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला है कि एवरी ग्रेट पोइट इज अ
टीचर। और वो आगे बोलते हैं आई विश आइदर टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग। अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें आ गई हैं। हु हैज सेड इट, इन लाइनों को किसने बोला है? वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीचर्स मोर ऑफ मैन ऑफ मोरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल दी सेजेस कैन। ये भी किसके द्वारा? विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा बोला जाता है। और वो पोइम कौन सी होती है? टेबल टर्न्ड होती है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और कौन सी पोइम में? तो टेबल टर्न्ड में बोली जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 161 पे देखो क्या है। नेम दी पोइम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड हैज़ बीन कोटेड। ये कुछ शब्द दे रखे हैं, ये कौन सी पोइम से लिए गए हैं, उस पोइम का आपको नाम बताना है। द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द टुमल्ट ऑफ द सोल। ये कहाँ से लिया गया? लाउडेमिया से लिया गया है। कहाँ से? लाउडेमिया जो है, जो कि लिखी गई थी 1815 में और पब्लिश हुई थी 1845 में। ठीक है, जिसमें ट्रोजन वार की स्टोरी का जिक्र किया गया है। ध्यान बनाए रखना, अगर आप लाउडेमिया पढ़ोगे विलियम बर्ड्सवर्थ की तो आपको क्लियर हो जाएगा। 162 नंबर पे क्या बोला गया? लैरिकल बैलेड कंप्राइजेज पोइम्स बाय विलियम बर्ड्सवर्थ एंड। जो लैरिकल बैलेड हैं वो किसके कोलैबोरेशन में लिखे गए? किन दो कवियों की इसमें जो है पोइम्स को सम्मिलित किया गया? तो विलियम बर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरेज, जिसमें विलियम बर्ड्सवर्थ की 19 पोइम है और एस टी कॉलरेज की 4 पोइम है। लैरिकल बैलेड के कुल 4 एडिशन आए थे। ठीक है, ध्यान बनाए रखना ये सब बातें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच पोइम ऑफ विलियम बर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। यानी कि विलियम बर्ड्सवर्थ की कौन सी पोइम को जो है ऑटोबायोग्राफिकल एपिक कहा जाता है? तो प्रिल्यूड को। किसको? बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रिल्यूड। प्रिल्यूड क्या है? विलियम बर्ड्सवर्थ की एक ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है। 164 नंबर की अगर हम बात करें तो इन विच पोइम डज विलियम बर्ड्सवर्थ राइट कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स लेट नेचर बी योर टीचर। ये जो लाइनें हैं वो विलियम बर्ड्सवर्थ की कौन सी पोइम से ली गई हैं? तो दी टेबल टर्न्ड से ली गई हैं। ध्यान बनाए रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेबल टर्न्ड। और ये टेबल टर्न्ड किस में आई थी? लैरिकल बैलेड में ये पब्लिश हुई थी। ये भी ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, बेन डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ लैरिकल बैलेड अपीयर। और ये देखो कितनी बार पूछा गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विलियम बर्ड्सवर्थ का जो लैरिकल बैलेड का पहला एडिशन था वो कब आया था? तो 1798 में दोस्तों आया था। 1798 में बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और यही से जो है इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है। ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 166 नंबर पे, टू होम किसके लिए इज बर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोइम द प्रिल्यूड एड्रेस। यानी कि विलियम बर्ड्सवर्थ की जो ऑटोबायोग्राफिकल पोइम प्रिल्यूड है वो किसको संबोधित की गई है, किसको एड्रेस की गई है? तो एस टी कॉलरेज के लिए एड्रेस किया गया है। किसके लिए? एस टी कॉलरेज के लिए। थोड़ा सा इसको हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। द प्रिल्यूड ये इनकी क्या है? एक ऑटोबायोग्राफिकल कन्वर्सेशनल पोइम है और ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है। इसको लिखने वाले दो कवि थे, सॉरी दो का नाम आ गया, लैरिकल बैलेड एकदम दिमाग में चलते रहते हैं। हमने क्या बताया, इसको लिखने वाले कौन थे? विलियम बर्ड्सवर्थ थे। और विलियम बर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड को जो है एड्रेस किया था किसको? अपने दोस्त एस टी कॉलरेज के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अब प्रिल्यूड की अगर हम बात करें तो प्रिल्यूड को लिख करके समाप्त कर दिया था 1850 में, लेकिन ये पब्लिश नहीं हुई थी। पब्लिश हुई थी इनके मरने के 3 महीने बाद इनकी विडो मैरी हचिंसन के द्वारा 1850 में ये पब्लिश करवाई गई थी। 167 पे, इन 3 years शी ग्रो इन सन एंड सावर। अब आपको ये बताना है 3 years शी ग्रो इन सन एंड सावर, ये जो लाइन है वो कौन सी पोइम से ली गई है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये जो लाइन है दोस्तों वो कौन सी पोइम से ली गई, पोइम का नाम बताना है। फिलहाल मैं इधर पढ़ता हूँ। 3 years शी ग्रो इन सन एंड सावर, द लिटिल गर्ल विल बी एज सपोर्टेड एज। तो द लिटिल गर्ल, यहाँ पर जो छोटी लड़की होती है जिसको लूसी से तुलना की जाती है, जो लूसी होती है उसकी तुलना किससे की गई है? तो फॉन से की गई है। किससे? फॉन। फॉन क्या होता है? हिरन का बच्चे के लिए बोला जाता है, जो हिरन का बच्चा होता है उससे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ टिंटन अबे। टिंटन अबे के लेखक कौन है? किसने लिखा टिंटन अबे को? तो विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा टिंटन अबे को लिखा गया है। और अगर हम टिंटन अबे के फुल टाइटल की बात करें तो कौन सा है?
लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अवे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वे ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 1798। ये इसका क्या है, फुल टाइटल है। 169 की अगर हम बात कर लें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोइम ऑफ वर्ड्सवर्थ। इनमें से 4 में से विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोइम है आपको बताना है। तो कौन सी है, सिर्फ डैफोडिल्स। कौन सी है, डैफोडिल्स। बाकी एक भी पोइम जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की नहीं है। डैफोडिल्स जो है वो लिखी गई 1804 में, पब्लिश हुई थी 1807 में, ठीक है। किस में, पोइम्स इन 2 वॉल्यूम में, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या था, एक पोइटिक कलेक्शन था। अगला क्वेश्चन 170 नंबर पे, इन विच पोइम, कौन सी पोइम में डू दी फॉलोइंग लाइन एक्वर। अब फिर से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें दे रखी हैं। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आइज विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो यहाँ पर आपको कमेंट में बताना है ये जो दे प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज किया गया है, ठीक है। दे फ्लैश अपॉन डैट द इनवर्ड आइज विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, तो डैफोडिल्स से ली गई हैं दोस्तों। कहाँ से, डैफोडिल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो डैफोडिल्स की अगर हम बात करें तो आल्सो नोन एज वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इसका अनादर टाइटल है वांडर लोनली एज अ क्लाउड, और यही इसकी शायद ओपनिंग लाइन भी है। अगला, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखना, एक लिरिक पोइम है, कहीं कहीं ये बैलेड भी दे रखा है। 1804 में इसको लिखा गया, लेकिन 1807 में इसको पब्लिश करवाया गया। अगला क्वेश्चन हम सॉलिटरी रीपर की बात करते हैं। सॉलिटरी रीपर क्या है, सॉलिटरी रीपर देखो यहाँ पर बैलेड दे रखा है, क्या है, बैलेड। तो सॉलिटरी रीपर क्या है, एक बैलेड है, एक्सप्रेसिंग द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक डेट अ यंग मैडन रीपिंग, जो कि एक युवा लड़की होती है जो अपनी फसल को काटती जा रही है और गुनगुनाती भी जा रही है, ठीक है। अगला, बैलेड होता क्या है, ये ध्यान से समझ लो। बैलेड एक सिंपल नरेटिव वर्स है टेलिंग अ स्टोरी और अ सॉन्ग। बैलेड क्या है, एक सिंपल नरेटिव कविता होती है जो कि एक कहानी के रूप में या गीत के रूप में गाई जाती है। अब हम अगर ओड की बात करें तो ओड एक इज अ कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी लिरिक पोइम इन अ लॉफ्टी स्टाइल आर सीरियस ऑब्जेक्ट। ओड एक लॉफ्टी स्टाइल यानी कि जटिल और लंबी गीतात्मक कविता होती है, ठीक है, जो एक उद्यान शैली या ये कह सकते हो सीरियस विषय वस्तु इसकी होती है, सीरियस थीम होती है इसकी, ठीक है। लिरिक क्या होता है, एक ब्रीफ सब्जेक्टिव पोइम होती है रिवीलिंग द पोइट्स पर्सनल थॉट्स एंड फीलिंग्स, यानी कि गीत एक संक्षिप्त कविता होती है जो कवि के व्यक्तिगत विचारों और भावनाओं को प्रकट करती है। और एक और बचा है पर्सनल पास्टोरल पोइम, कौन सी होती है, डेट डील्स विद द शेफर्ड एंड रस्टिक लाइफ। पास्टोरल पोइम जो एक चरवाहा और देहाती जीवन से संबंधित होती है, तो सबको पता होगा। 172 नंबर की अगर हम बात करें तो क्या है, लिरिकल बैलेड वाज रिटन बाय कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। हमने क्या बताया, ये एक कोलाबरेटेड वर्क था, कोलाब्रेशन में लिखा गया था, ठीक है। 1798 में ये लिखा गया था और इसमें 19 पोइम किसकी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की थी, और 4 पोइम किसकी थी, एस टी कॉलरिज की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विलियम वर्ड्सवर्थ कंपोज सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम्स ड्यूरिंग दिस ईयर, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी कुछ बेहतरीन कविताएं किन वर्षों में लिखी थी, आपको वो वर्ष बतानी है दोस्तों। तो 1798 से 99, ए वाला ऑप्शन आप ध्यान बनाए रखोगे, कहीं कहीं 97-98 दिया होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो 97-98 वाला ऑप्शन है नहीं, तो 98-99 पर जाओगे। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, विलियम वर्ड्सवर्थ पोइम मोस्टली डील विद, यानी कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम होती हैं वो ज़्यादातर किसको डील करती हैं, तो ये डील करती हैं किसको, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। हम्बल एक विनम्र जीवन होता है और रस्टिक लाइफ किसको कहते हैं, देहाती जीवन के लिए बोलते हैं। तो उनके कविताओं की ज़्यादातर यही थीम होती थी। विलियम वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रेजाइडेड एट, विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी मृत्यु से पहले कहाँ अपना रेजिडेंस बना लिया, कहाँ रहने लगे जा कर के, तो वो रहने लगे राइडल माउंट में जा कर के, ठीक है, इसे रेडल माउंट भी बोलते हैं। और ये कब चले गए थे, विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ 1813 में, और 1813 में जब यहाँ से चले गए और फिर अपने जीवन के अंतिम लगभग अंतिम 50 वर्ष जो हैं वो राइडल माउंट में ही व्यतीत किए, अपने जीवन पर्यंत वहीं रहे। फिर अगला क्वेश्चन 176 नंबर पे, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो टिंटन अवे है, इज मीन्स है, क्या है, एक ड्रामेटिक लिरिक है। टिंटन अवे क्या है, ड्रामेटिक लिरिक। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 177 नंबर पे बात करें, इन 1805 में वर्ड्सवर्थ विच पोइम वाज रिटन,
विलियम बर्ड्सवर्थ की कौन सी पोइम लिखी गई, तो कौन सी, द प्रेल्यूड। 1805 में किसको लिखा गया, प्रेल्यूड को लिख करके कंप्लीट कर दिया गया था, और लेकिन प्रेल्यूड को पब्लिश नहीं कराया गया था। पब्लिश कब कराया गया था, 1850 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेल्यूड बाय विलियम बर्ड्सवर्थ वाज अ पार्ट ऑफ वास्ट वर्क विच वाज टू बी कॉल्ड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान बनाए रखना इस 178 को। विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा द प्रेल्यूड एक बहुत बड़े वर्क का हिस्सा बनने वाली थी, जिसको किस नाम से जाना गया, जिसको बाद में वो कौन सा नाम देने वाले थे, द रेक्लूज नाम देने वाले थे, द रेक्लूज। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 179 पे अगर हम बात करें, अ वॉयलेट बाई अ मूसी स्टोन, अ वॉयलेट बाई अ मूसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम दी आई इज अ कोट फ्रॉम दी, यानी कि ये जो लाइनें हैं वो कहाँ से ली गई हैं आपको ये बताना है, तो लूसी पोइम्स से ली गई हैं। कहाँ से, लूसी पोइम्स। शी ड्वेल्ट अमंग द अनटोडन बेज, यानी कि सेकेंड पोइम है लूसी की, जो 5 पोइम है, 5 पोइम में से जो सेकेंड पोइम है जिसका नाम है शी ड्वेल्ट अमंग द अनटोडन बेज, वहाँ से इन लाइनों को दोस्तों लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस ट्रैवल पोइम्स बिलोंग टू विलियम बर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सी जो है ट्रैवल पोइम्स विलियम बर्ड्सवर्थ से बिलोंग करती हैं, यानी कि इनमें से कौन सी यात्रा वाली कविताएं विलियम बर्ड्सवर्थ की हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उनमें से एक ऑप्शन आपका क्या है, सही है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला 181 पे अगर हम बात करें, लिरिकल बैलड अपीयर्ड विद। लिरिकल बैलड जो हैं किन, इसमें हमने तुम्हें बताया था कि 4 पोइम किसकी थी, कॉलरिज की थी, और 19 पोइम किसकी थी, विलियम बर्ड्सवर्थ की। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 189 पे, लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद। इंग्लैंड में जो लेक डिस्ट्रिक्ट से कौन एसोसिएट करता है, तो विलियम बर्ड्सवर्थ। ठीक है, इनके साथ 2 अनादर पोइट भी होते हैं जो लेक डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं, उन दोनों कवियों के नाम आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच पोएम हैज़ विलियम बर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मूड ऑफ नेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विलियम बर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम में प्रकृति के बहुत सारे मूड्स की बात की गई है। ठीक है, तो लाइन्स रिटेन अबव टिंटन अबे। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कि टिंटन अबे, जिसमें विलियम बर्ड्सवर्थ ने डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर की बात की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स इज परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बैटल लॉन्ग एगो। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं वो कहाँ से ली गई हैं, सॉलिटरी रीपर से दोस्तों ली गई हैं। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 192 नंबर में देखो क्या बोला गया, ये टिंटन अबे की लाइनें दे रखी हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दी साउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हाउंटेड मी लाइक पैशन, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, तो टिंटन अबे से। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टिंटन अबे की बात करें, विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, टाइटली स्ट्रक्चर्ड डेकासिलेबिक ब्लैंक वर्स में इसे लिखा गया है, तो ये भी ध्यान बनाए रखना है। ठीक है, डेकासिलेबिक ब्लैंक वर्स। 193 नंबर पे अगर हम बात करें, तो रॉबर्ट साउदे वाज सक्सीडेड बाय। रॉबर्ट साउदे के बाद में इंग्लैंड का पोइट लॉरेट किसको बनाया गया, तो यहाँ पर भर दीजिएगा विलियम बर्ड्सवर्थ। किसको बनाया गया, विलियम बर्ड्सवर्थ को 1843 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, देखो 194 पे, ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन्ट टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हैविन। ये जो लाइनें हैं वो कहाँ से ली गई हैं दोस्तों, ये जो लाइनें हैं वो कहाँ से ली गई हैं। पहले तो आपको इस पोइम का नाम बताना है और फिर ये बताना है ये किसके द्वारा ये लाइनें लिखी गई हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या बताया हमने, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन लाइनों को लिया गया है और ये विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया है। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से दोस्तों ली गई हैं और विलियम बर्ड्सवर्थ ने इन लाइनों को यानी कि इस पोइम को लिखा है। हु रोड दी ऑटोबायोग्राफिकल पोइम द प्रेल्यूड। प्रेल्यूड जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफिकल यानी कि आत्मकथात्मक पोइम है, इसको किसने लिखा है, तो विलियम बर्ड्सवर्थ ने दोस्तों इसको लिखा है। ठीक है, ये एक कन्वर्सेशनल पोइम है, ब्लैंक वर्स में इसको लिखा है, विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा,
और प्रिल्यूड को इन्होंने लिखना कब शुरू करा था? 1799 में लिखना शुरू करा था, और उस समय विलियम बर्ड्सवर्थ की एज कितनी थी? 28 साल थी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लिस वाज इट, देखो फिर से आ गया, अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था, ब्लिस वाज इट फ्रेंच रेवोल्यूशन की ये लाइनें हैं, लेकिन क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा घुमा करके पूछा है कि ब्लिस वाज इट इन दैट डोंट टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हैविन, व्हाट वाज द ग्रेट इवेंट बर्ड्सवर्थ हैड इन माइंड व्हाइल राइटिंग द अबव लाइन। जब ये ऊपर की कविता फ्रेंच रेवोल्यूशन में इन लाइनों को लिख रहे थे तो इनके दिमाग में कौन सी घटना चल रही थी? तो हिज मैरिज, उनकी शादी वाली घटना चल रही थी। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन किसका पार्ट थी, किसमें पब्लिश हुई थी? तो लिरिकल बैलेड में जो 23 पोइम्स आई थी उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? बर्ड्सवर्थ वाज आ, विलियम बर्ड्सवर्थ कैसे हैं? तो ये एक रोमांटिक पोइट हैं, रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये रोमांटिक पोइट हैं, ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है द प्रिल्यूड इज अ वर्क ऑफ, प्रिल्यूड किसका वर्क है? तो प्रिल्यूड ये विलियम बर्ड्सवर्थ का वर्क है। किसका है? विलियम बर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा है। ऑटोबायोग्राफिकल कन्वर्सेशनल पोएम है, ब्लैंक वर्स में इसको लिखा है। 1798 में इसको लिखना शुरू कर दिया था। 199 की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंटरप्रिटेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स, यानी कि इनमें से कौन सा प्रकृति के कई मूड की व्याख्या करने वाला है? तो आपको बताना है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रकृति के कई मूडों की इंटरप्रिटेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स, कई मूड्स में व्याख्या करता है, इंटरप्रिटेट करता है, तो वो हैं विलियम बर्ड्सवर्थ। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन। 200 नंबर की बात करें, द प्रिल्यूड वाज बर्ड्सवर्थ कंसिस्ट ऑफ, जो प्रिल्यूड है विलियम बर्ड्सवर्थ की उसमें टोटल कितनी पुस्तकें हैं? तो 14 पुस्तकें हैं, ध्यान बनाए रखना। 1850 में पब्लिश हुई, मैरी हचिंसन के द्वारा इनकी मृत्यु के 3 महीने बाद इसको पब्लिश कराया गया था। 14 बुक्स हैं। इसका अनदर टाइटल क्या है? ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड है। ठीक है, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है। इसमें टोटल कितनी पुस्तकें हैं? 14 पुस्तकें हैं, 1850 में ये पब्लिश हुई। 201 नंबर की बात करें, आ सेंस सबलाइम ऑफ समथिंग फॉर मोर डीपली इन्फ्यूज्ड, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं दोस्तों? तो ये लाइनें टिंटन अबे की हैं, ध्यान बनाए रखना। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? टिंटन अबे से। देखो, दीज अबव लाइन्स अकर इन टिंटन अबे, कहाँ से? टिंटन अबे, और किसके द्वारा कंपोज की गई? विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा 1798 में। 202 नंबर के बात करें, द प्रिल्यूड प्रेजेंट द पोइट्स इन द क्वेस्ट ऑफ एज, जो प्रिल्यूड है वो प्रेजेंट करती है पोइट की क्वेस्ट को, तो किसको? उनकी तलाश, खोज को प्रस्तुत करती है। तो किसकी तलाश? बॉयहुड, आइडेंटिटी, बी, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, उनकी आइडेंटिटी को। तो देखो यहाँ पर देख लीजिएगा, प्रिल्यूड एक लॉन्ग पोइम है जो कि 14 पुस्तकों में लिखी गई है, विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई। ठीक है, 1805 में लिख करके कंप्लीट हो गई, लेकिन ये पब्लिश हुई थी 1850 में। अब आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, प्रिल्यूड प्रेजेंट द पोइट्स इन क्वेस्ट ऑफ हिज आइडेंटिटी, तो कौन सा? बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 203 नंबर पे, विलियम बर्ड्सवर्थ वाज रिगार्डेड एज अ पेंथिस्ट, पेंथिस्ट होता है प्रकृति का पुजारी। ठीक है, द टर्म मीन्स, इस पेंथिस्ट का आपको क्या बताना है? मीनिंग बताना है दोस्तों। ठीक है, तो पेंथिस्ट का क्या मीनिंग है? यानी कि अ पर्सन हु बिलीव्स, एक व्यक्ति जो बिलीव करता है डैट की गॉड एग्जिस्ट इन, भगवान निवास करता है, एंड इज दी सेम एज ऑल थिंग्स एनिमल्स एंड पीपल विद इन दी यूनिवर्स। मतलब ये हुआ, एक व्यक्ति जो ये मानता है कि ईश्वर मौजूद है और ब्रह्मांड के भीतर जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, इस संसार के अंदर, उन सभी चीज़ों में, जानवरों में, लोगों में, सब में समान रूप से मौजूद है, तो वो क्या कहलाता है? पेंथिज्म कहलाता है। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। 204 नंबर पे अगर हम बात करें, तो विच एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड वाज फर्स्ट वन टू हैव द प्रीफेस बाय विलियम बर्ड्सवर्थ? तो 1800 में, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा। विलियम बर्ड्सवर्थ के जो लिरिकल बैलेड आए थे उसमें विलियम बर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस को ऐड किया था। कब ऐड किया था? 1800 में दोस्तों, है ना? कब? 1800 में। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड ऐसे करके याद रखोगे, जिसमें 19 पोइम किसकी थी? विलियम बर्ड्सवर्थ की, और 4 पोइम किसकी थी? एस टी कॉलरिज की थी।
अगला क्वेश्चन है हमारा 205 नंबर पे, द एक्सपीरियंस इन द प्रिल्यूड बिगिंस इन सेंसेशन एंड एंड्स इन, यानी कि जो एक्सपीरियंस की बात करी गई है, किसकी बात की गई है, एक्सपीरियंस की। द प्रिल्यूड में अनुभव जो है किससे शुरू होता है, सेंसेशन से शुरू होता है, लेकिन समाप्त किस पर होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो समाप्त होता है थॉट पे, एंड्स इन थॉट, ठीक है, बी डी ऑप्शन हो जाएगा। और प्रिल्यूड में टोटल कितनी पुस्तकें हैं, 14 पुस्तकें हैं। लिख करके विलियम बर्ड्सवर्थ ने कब समाप्त किया, 1805 में, लेकिन पब्लिश कब हुआ, 1850 में। किसके द्वारा, उनकी पत्नी मैरी हचिंसन के द्वारा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको, द प्रिल्यूड बिगिंस अ सेंसेशन, प्रिल्यूड जो है वो शुरू होती है सेंसेशन से। सेंसेशन का मतलब होता है संवेदना, कह सकते हो, संवेदना का अनुभव करना, ठीक है। और एंड्स इन, शुरुआत होती है किस पे, थॉट पे। अगला 206 नंबर पे बात करें, हु सक्सीडेड विलियम बर्ड्सवर्थ एज अ पोइट लॉरेट इन 1850। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो है विलियम बर्ड्सवर्थ के बाद सक्सीडेड, यानी कि के बाद पोइट लॉरेट किसको बनाया जाता है इंग्लैंड का, तो किसको बनाया जाता है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो ध्यान बनाए रखना, 1843 में रॉबर्ट साउदी की मृत्यु हो जाती है, तो रॉबर्ट साउदी की जगह पर विलियम बर्ड्सवर्थ पोइट लॉरेट बनते हैं, और ये 1850 तक रहते हैं। 1850 में जब इनकी मृत्यु हो जाती तो इंग्लैंड का पोइट लॉरेट किसको बना दिया जाता है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रिल्यूड विलियम बर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड रेम्यूनेशन टेल अस अबाउट हिज नेटिव। मतलब ये है कि प्रिल्यूड में विलियम बर्ड्सवर्थ के बचपन के विचार हमें उनके मूल निवास के बारे में बताते हैं। किसके बारे में, कम्बरलैंड के बारे में। सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या है, सी ऑप्शन। अगला, अब प्रिल्यूड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिल्यूड जो है विलियम बर्ड्सवर्थ का मैग्नम ओपस बोला जाता है, मैग्नम ओपस कंसीडर किया जाता है। मैग्नम ओपस क्या होता है, इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ वर्क। ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, ठीक है। अगला क्या है हमारा 208 नंबर पे अगर हम बात करें तो विच पोइम वाज कॉल्ड, कौन सी पोइम जो है कहलाती है, दी पोइम टू कॉलरेज बाय विलियम बर्ड्सवर्थ, यानी कि पोइम टू कॉलरेज विलियम बर्ड्सवर्थ की कौन सी पोइम कहलाती है। तो अगर हम पोइम टू कॉलरेज की बात करें तो किसको कहा गया है, किसको कहा गया, प्रिल्यूड को ही कहा गया था। प्रिल्यूड के कई नाम थे, पोइम टू कॉलरेज, ठीक है, ग्रोस ऑफ अ पोइट्स माइंड, ये सब। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दी प्रिल्यूड विलियम बर्ड्सवर्थ एज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोइम पब्लिश हुई थी 1850 में। विलियम बर्ड्सवर्थ ने इसको क्या नाम दिया था, इसको क्या बोला था, पोइम टू कॉलरेज, ठीक है। आगे, बट नेवर गेव इट दिस टाइटल, लेकिन उन्होंने इसको ये टाइटल कभी भी नहीं दिया। इसके बाद जो इनकी बहन द्रोथी बर्ड्सवर्थ थी, पोइट्स ऑफ अ ग्रोस माइंड बोला, और इनकी वाइफ जो थी उन्होंने इस वर्क का क्या नाम दिया, प्रिल्यूड दिया, प्रिल्यूड नाम से पब्लिश कराया। अगला क्वेश्चन 209 नंबर पे, अबाउट विच फ्रेंड, कौन से दोस्त के बारे में डज विलियम बर्ड्सवर्थ मेक अ रेफरेंस इन बुक 4th इन प्रिल्यूड। तो देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विलियम बर्ड्सवर्थ ने द प्रिल्यूड की कौन सी पुस्तक नंबर 4 में किस मित्र का रेफरेंस दिया है, तो कौन सा मित्र है, कौन सा मित्र है, एस.टी. कॉलरेज, डी, एस.टी. कॉलरेज। दोस्तों 210 नंबर पे अगर हम बात करें, ओ टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी विलियम बर्ड्सवर्थ सम्स अप हिज फिलॉसफी ऑफ, यानी कि सम्स अप हिज फिलॉसफी ऑफ, ओ टू इंटीमेशन में विलियम बर्ड्सवर्थ ने अपनी फिलॉसफी को संक्षेप में प्रस्तुत किया है, संक्षेप में प्रस्तुत किया है, समअप किया है, तो चाइल्डहुड को, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। देखो, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड आल्सो नोन एज इमॉर्टैलिटी ओड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोइम बाय विलियम बर्ड्सवर्थ। 211 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच स्टेज, कौन सी स्टेज ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन की, इज बर्ड्सवर्थ टॉकिंग अबाउट, विलियम बर्ड्सवर्थ बातचीत करते हैं इन द प्रिल्यूड, प्रिल्यूड में भी सेज वो कहते हैं, क्या कहते हैं, फेयर सी टाइम हैड माई सोल एंड आई ग्रो अप फॉस्टर्ड अलाइक बाई ब्यूटी एंड फियर। मतलब ये हुआ विलियम बर्ड्सवर्थ अपने जीवन के किस स्टेज के बारे में द प्रिल्यूड में बात कर रहे हैं जब वो कहते हैं, तो कौन सी स्टेज होती है, कौन सी स्टेज होती है दोस्तों, चाइल्डहुड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, चाइल्डहुड की, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। 212 नंबर पे क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है दोस्तों, व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब बाय विलियम बर्ड्सवर्थ इन दी फॉलोइंग लाइंस,
फ्रॉम हिज पोएम द थॉर्न। ए पोएम कौन सी है? द थॉर्न में वो बात कर रहे हैं आई हैव मेजर्ड इट फ्रॉम साइड इट इज़ 3 फीट लॉन्ग एंड 2 फीट वाइड। ये 3 फीट लंबी है और 2 फीट जो है वो चौड़ी है। विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी कविता द थॉर्न में निम्नलिखित पंक्तियों में क्या वर्णन करते हैं? तो क्या वर्णन करते हैं कि ये 3 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा है। तो किसकी बात कर रहे हैं? तो वो बात कर रहे हैं किसकी? एन इन्फेंट ग्रेव। एक इन्फेंट यानी कि जो छोटा शिशु होता है उसकी कब्र की बात कर रहे हैं दोस्तों। 213 नंबर पे क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग इज मोन्ड इन बॉड विटमैन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन। जो बॉड विटमैन के द्वारा ओ कैप्टन माई कैप्टन पोएम लिखी गई उसमें बॉड विटमैन ने किसके ऊपर लिखी है? ठीक है, किसके ऊपर मौन किया है, किसके ऊपर विलाप करने पर ये लिख रहे हैं? तो अब्राहम लिंकन। किसके ऊपर? अब्राहम लिंकन के ऊपर इसको लिखा गया है। 214 नंबर और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग इज इंग्लिश रोमांटिक पोइट। चारों में से कौन इंग्लिश रोमांटिक पोइट है? तो इंग्लिश रोमांटिक पोइट कौन है दोस्तों? विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ओके, तो ये जितने भी विलियम वर्ड्सवर्थ के 214 क्वेश्चन हमारे यूथ कंपटीशन में थे और वो सभी हमने 4 वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं।